हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं अभी बैठा हुआ हूँ जापान की फास्टेस्ट ट्रेन के अंदर, शिंकनसेन। और इस ट्रेन का नाम है तोक्यादो शिंकनसेन। और जैसा कि मेरे पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं मौजूद था नारा सिटी के अंदर। और मेरा प्लान ये था कि मैं नारा सिटी के अंदर एक दिन रुकूंगा और अगले दिन जो है मैं माउंट फूजी के लिए निकलूंगा। लेकिन मसला ये हो गया कि नारा के अंदर जो मैंने हॉस्टल बुक करना था, सडनली मुझे वो कैंसिल करना पड़ गया, क्योंकि नारा से माउंट फूजी का रास्ता तकरीबन जो है वो 4.5 से 5 घंटे का बन रहा था। और उसके अंदर जिस जगह पर मुझे जाना था वहाँ पे मुझे 2 से 3 ट्रेन चेंज करनी पड़ रही थी। पहले तो मुझे फास्ट ट्रेन लेनी पड़ती, उसके बाद फिर मैं जाता लोकल ट्रेन पे, लोकल ट्रेन से फिर मैं बस चेंज करता, बस चेंज करके फिर मैं हॉस्टल पहुँचता। तो अगर मैं सुबह लेट उठता या सुबह मैं 10-11 बजे निकलता तो तकरीबन 4-5 घंटे बाद मैं हॉस्टल पहुँच रहा था। और हॉस्टल वाले मुझे 3 दिन से मेल कर रहे हैं कि शाम को 5 बजे वो चेकआउट क्लोज कर देंगे, क्योंकि वो माउंट फूजी बिल्कुल पहाड़ के पास जो है वो फुकुशियादा एक इलाका है, वहाँ पे वो हॉस्टल बना हुआ है। और आई थिंक शाम को 5 बजे के बाद दे डोंट हैव एनी स्टाफ। और इसीलिए उन्होंने मुझे जो है वो 4 दिन से मेल कर रहे हैं कि भाई तुम कब पहुँच रहे हो, टाइम बता दो हम लोगों को, ताकि हम जो है तुम्हारे लिए सारा अरेंजमेंट कर लें और तुम्हें गाइड कर देंगे तुम्हें पहुँचना किस तरह। तो जब मैंने मेल पढ़ी तो आई वाज शॉक। मैंने कहा यार नारा का प्लान करना पड़ेगा कैंसिल, और आज ही जो है मुझे फूजी के लिए निकलना पड़ेगा। और जो इनका मेन स्टेशन होता है, इन लोगों ये लोग कहते हैं शिन फूजी। जिस तरह अगर ओसाका है तो शिन ओसाका, शिन टोक्यो। तो मेन स्टेशन को ये लोग शिन बोलते हैं। हम लोग जर्मनी में हम लोग जो है वो हाउट बानोफ कहते हैं। जिस तरह एक बानोफ नॉर्मल स्टेशन है, तो हाउट बानोफ जो है वो मेन स्टेशन होता है। तो वहाँ पे जाके मैंने पूछा कि भाई शिन फूजी की फास्टेस्ट ट्रेन अवेलेबल है जिससे मैं आज रात को तकरीबन 10 बजे से पहले पहले फूजी पहुँच जाऊँ। फूजी जो है ना वो फूजी फिल्म एक कंपनी है, उसके नाम पे रखा हुआ है फूजी। 11 नंबर प्लेटफॉर्म था। जैसे ही बाहर निकला, भागते भागते मैं प्लेटफॉर्म पे चढ़ा। जैसे ही ऊपर पहुंचा तो ट्रेन फौरन नहीं आ रही थी इस तरह। तो ट्रेन में बैठा और बैठ के अब मैं जा रहा हूँ फूजी। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ फूजी स्टेशन के ऊपर, और सर्दी हो रही है यहाँ पे। पूरे जापान के टूर में जो है वो मौसम अच्छा था, 25 से 30 के दरमियान टेम्परेचर था। उतरते यहाँ पर ठंड लगना शुरू हो गई है। मेरे ख्याल से ये ऊंचा इलाका है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मेरे ख्याल से पहाड़ी इलाका है। और जापान में जिस तरह आप ऊंचा ट्रैवल करते रहोगे तो पहाड़ आते रहेंगे और ठंडा होता रहेगा मौसम। और माउंट फूजी पे तो वैसी बर्फ होती है ऊपर की तरफ, तो निकलते ही ठंड लगना शुरू हो गई है। तो ट्रेन मेरे ख्याल से जाने वाली है। ट्रेन को टाटा बाय कर देते हैं, गई। अब चलते हैं यहाँ से पहाड़ की तरफ। सामने आ गया है एग्जिट। छोटा स्टेशन है बहुत ही मेरे ख्याल से। और ये शिन फूजी इसलिए लिखा हुआ इन लोगों ने, मेरे ख्याल से, कि यहाँ पे सिर्फ फास्ट ट्रेन चलती है। फूजी का मेरे ख्याल से अपना भी एक नॉर्मल स्टेशन भी है, जहाँ पे जो है वो मेट्रो वगैरह चलती होगी यहाँ पे। अच्छा, 2 एग्जिट हैं। एक एग्जिट इधर इस साइड पे है पीछे की तरफ, ये है साउथ वाला एग्जिट इसका। और ये एग्जिट है माउंट फूजी साइड का। इस तरफ से मेरे ख्याल से माउंट फूजी पहाड़ दिखता होगा। ये वो वाली एग्जिट है। इसी वाली एग्जिट से बाहर निकलते हैं। ठंड हो रही है, जैकेट पहनी हुई लोगों ने भाई। मेरे को भी जैकेट पहन लेनी चाहिए। जैकेट तो नहीं मेरे पास, अपर पड़ा हुआ है। शुक्र है कि अपर, जब जर्मनी से मैं आया था तो वहाँ भी ठंड हो रही थी, इसी तरह की सेम टू सेम ठंड हो रही थी। तो वहाँ पे मैं पहन के आया था, तो मैंने वो रखा हुआ है। तो सोच रहा हूँ यहाँ पहन लूँ, क्योंकि काफ़ी सर्दी हो रही है, जैकेट वाली ठंड हो रही है यहाँ पे।
भाई सर्दी का जुगाड़ तो हो गया हमारा, अब ठंड नहीं लगेगी। हल्की हल्की बारिश हो रही है बाहर और बहुत छोटा सा जो है वो ट्रेन स्टेशन है भाई यहाँ पे, ट्रेन स्टेशन सॉरी। और एक दो टैक्सियाँ घूम रही हैं, मेरे ख्याल से टैक्सियाँ ज़्यादा नहीं है, छोटा सिटी है बहुत। लिखा हुआ है यहाँ पे वेलकम टू वर्ल्ड हेरिटेज माउंट फूजी। इस तरह की मेरे को जो है ना वो वीडियो चाहिए या पिक्चर चाहिए। भाई ना कोई मुझे जो है यहाँ पे दुकान दिख रही है, ना कोई मार्ट वगैरह है, ना कोई होटल है। बिल्कुल ही सुनसान एरिया लग रहा है पूरा, सब कुछ ही बंद है। या तो मेरे ख्याल से रात का टाइम है तो इसी वजह से, वरना तो कुछ भी नहीं खुला हुआ। और ठंड हो रही है, मेरे ख्याल से 10 या 12 टेम्परेचर होगा वो, यहाँ पे ठंड हो रही है अच्छी खासी। यहाँ से दिखा रहा है कि मुझे करना है रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ चलना है। खुला हुआ है सिग्नल। हमने एक फैमिली मार्ट बना हुआ है और एक मैकडोनल्ड बना हुआ नजर आ गया मुझे, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये मजे की बात है, अच्छी बात है कि हॉस्टल बिल्कुल 2 मिनट की वॉक पे सामने, मेरे ख्याल से फैमिली मार्ट के नीचे हॉस्टल आ जाएगा। तो ये अच्छा है कि ज़्यादा ख्वारी करनी नहीं पड़ी, ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। तो ये मैंने मैप पे देख के खुद जानबूझ के बुक किया था, क्योंकि ट्रेन से उतरते मुझे बताया कि हॉस्टल आ जाएगा। अगर मैं सिटी सेंटर में जाता, फ्यूजी मेरे ख्याल से जो सिटी है इसका नाम है फ्यूजी शीदा, तो वो थोड़ा बड़ा सिटी है, तो वहाँ पे ज़्यादा होटल्स थे और सिटी सेंटर है। लेकिन वहाँ जाने के लिए अभी रात को ट्रेन पता नहीं मिलती, क्योंकि 11 बजे का टाइम हो रहा है। नॉर्मली 11 साढ़े 11 बजे जापान के अंदर लोकल ट्रेन्स बंद हो जाती हैं। मैं अभी हॉस्टल पहुँच गया हूँ। हॉस्टल के अंदर यहाँ कोई बंदा ही नहीं है, खाली लगा पड़ा सारा। घंटी लगी हुई है वाली, घंटी बजाता हूँ। I'm late, sorry. Should I show you booking.com? मुर्गियों को बंद करते हैं ना दड़बे के अंदर, उस तरह मेरे को बंद करते हैं दड़बे में। ये हॉस्टल है, साथ में लोग सो रहे हैं, ऊपर एक बंक बैठा और ये मेरे ख्याल से गद्दा लगा हुआ नीचे हार्ड बेड है। पूरा गद्दा निकाल के बिछाता हूँ नीचे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम फूजी, और इस वक्त तकरीबन सुबह के 4-4:30 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम फूजी जापान, और इस वक्त सुबह के जो है वो 4:30 बज रहे हैं। और अभी अभी मेरे सामने जो है वो सूरज तुलू हुआ है। और मैं सुबह इतनी जल्दी क्यों उठा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखने के लिए, वो है माउंट फूजी। और आज का दिन जो है वो मौसम बिल्कुल जो है वो क्लियर दिखा रहा था गूगल के ऊपर और वेदर फोरकास्ट पे, और प्रेडिक्शन बिल्कुल सही बैठी है और वेदर बिल्कुल साफ़ है। मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। ये है माउंट फूजी का पहाड़, बिल्कुल क्लियर वेदर है, साफ़ है। और माउंट फूजी जो है वो साल के 80 दिन
जो है वो इस तरह क्लियर दिखता है, और साल में जो है वो 80 दिनों में से एक दिन ये भी है जब मैं जापान आया हूँ लकीली। तो अभी तो मैं खड़ा हूँ स्टेशन के पास। तो अब मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे माउंट फूजी और भी करीब से दिखेगा और खूबसूरत दिखेगा। तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ उस जगह के ऊपर। लेट्स गो। ये भाई सूरज निकल रहा है और रोशनी ज़्यादा हो गई है। तो भाई इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ माउंट फूजी के पास, और माउंट फूजी तो लग रहा है मेरे साइज का ही। ओह, ट्रेन चेक करें पहले आप यहाँ पे। फास्ट ट्रेन, जापान की फास्ट ट्रेन सानियो शिंकनसेन। तो ये है माउंट फूजी, और मेरे ख्याल से ये मेरा जापान का सबसे लकीएस्ट टूर है। और मैं सबसे लकी हूँ क्योंकि जापान में ये कहा जाता है कि अगर आप जापान आए और माउंट फूजी नहीं देखा तो यू आर नॉट लकी। तो मेरे जापान के जो है वो 15 दिन के टूर में जो मैंने ओकिनावा से स्टार्ट किया था, और मेरा प्लान था कि मैं टोक्यो तक जाऊंगा। और एग्जैक्टली जब मैंने माउंट फूजी की जगह पे जो है वो रुकना था, फूजी के इलाके में, मुझे जो है वो ये पहाड़ देखने को मिल गया। और जापान के अंदर ये पहाड़ इस तरह सिर्फ 80 दिन विजिबल होता है। तो 80 दिनों में से एक ये दिन है जिसमें ये पहाड़ पीछे मेरे विजिबल है। तो आई एम वाकई वेरी लकी कि मैं ये पहाड़ देख सकता हूँ यहाँ पे आके। और बड़ी खूबसूरत जगह है ये, एक हिडन लोकेशन है। इसकी लोकेशन मैं आप लोगों को रिवील नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ही हिडन स्पॉट है जहाँ पे आप इस पहाड़ के साथ फास्ट ट्रेन को चलते हुए देख सकते हैं। तो बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है इसके लिए। सुबह तकरीबन मैं 6 बजे उठा हूँ, 6 बजे उठ के और टैक्सी लेके यहाँ पर पहुँचा हूँ। आसपास मेरे जो है वो सारा गांव है। मेरे ख्याल से ये आसपास जो है ना, ये चावल के खेत लगे हुए हैं, और अभी अभी चावल लगना यहाँ पे स्टार्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे जापान के अंदर समर का जो है वो शुरुआत हुई है। तो अभी चावल लगना शुरू हुआ है। एक गज के फासले पे इन लोगों ने चावल लगाए हुए हैं पूरे चारों तरफ, और पीछे मेरे ये पहाड़ जो है वो विजिबल है। और माउंट फूजी की मैं आपको ख़ास बात बताऊं कि माउंट फूजी की 2 साइड्स हैं, एक साउथ वाली साइड है और एक नॉर्थ वाली साइड है। एक मिनट, ट्रेन देखें। ओके, चलेगी ट्रेन। अच्छा, मैं बता रहा था आप लोगों को माउंट फूजी के बारे में। माउंट फूजी की 2 साइड्स हैं, एक साउथ की और एक जो पहाड़ के पीछे है वो नॉर्थ वाली साइड है। तो इसकी एक वेबसाइट है माउंट फूजी देखने के लिए, क्योंकि वो उसको आपको वो एग्जैक्ट बता देगा कि नॉर्थ वाली साइड विजिबल है या साउथ वाली साइड विजिबल है। तो इस टाइम पे सिर्फ साउथ वाली टाइम विजिबल है, और ये सिर्फ सुबह मेरे ख्याल से 3 बजे से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक विजिबल रहेगी। और अभी आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर बादल आना शुरू हो गए। तो ये मेरे ख्याल से 9 बजे के बाद ये भी छुप जाएगा। और कल का दिन ये सारा छुपा हुआ था, यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, और दूसरी साइड भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी साइड पर बिल्कुल जो है वो बादल होंगे इसके। तो सिर्फ 80 दिन साल के जापान के अंदर ये पहाड़ विजिबल होता है। अगर आपने जापान आना है तो प्लान करके आएँ, और अगर आप लकी हैं तो आप ये देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है ना, मैंने 1.5 घंटा यहाँ पे गुजारा है और ट्रेन की वीडियोस बनाने के लिए और तस्वीरें खींचने के लिए। तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, बैठ के जो है मेरी शक्ल दोबारा काली हो गई है। जो थाईलैंड वियतनाम में फुल जो है मैं स्किन काली हो गई थी, लेकिन जापान में आके मौसम बहुत अच्छा था। जापान और ताइवान के अंदर तो धूप बिल्कुल नहीं थी, तो रंग मेरा साफ़ हो गया था। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि इधर बैठ के 2 घंटे फिर दोबारा जो है मैं काला हो गया हूँ, इसलिए मैंने जो है वो कंटोप पहन लिया। और यहाँ पर सर्दी है। मज़े की बात है कि पूरे जापान में अभी तक मुझे जो है वो मौसम बहुत अच्छा मिला है। मौसम तकरीबन था 20-22 सेंटीग्रेड और धूप कम थी। तो यहाँ पे आके मौसम जो है वो ठंडा हो गया।
अब रात को टेम्परेचर जो है यहाँ पे 10 या 11 बजे चला गया था, तो रज़ाई वाला और जैकेट वाला टेम्परेचर हो रहा था यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने सुबह सुबह जो है वो हुडी पहन के निकला हूँ। सुबह सनराइज़ के टाइम पे अच्छी खासी ठंड थी यहाँ पे, और हुडी के अंदर मुझे ठंड लग रही थी। लेकिन अब सूरज बहुत तेज़ निकला हुआ है और बादल नहीं है बिल्कुल भी, तो यहाँ पर जो है ना वो ठंड लगना शुरू हो गई है। और अब मैं यहाँ पर आया था टैक्सी से, और ये बिल्कुल मेरे ख्याल से गाँव का इलाका है। यहाँ से बाहर जाने के लिए आई डोंट नो क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे पैदल चलना पड़ेगा 1 घंटा, पैदल जाके जो है वो ट्रेन स्टेशन जाना पड़ेगा, और ट्रेन स्टेशन पे जो है मुझे वो ये पीछे जो ट्रेन गुजर रही है फास्ट ट्रेन, ये लेनी पड़ेगी। क्योंकि मेरा मिशन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फूजी पे, माउंट फूजी पे बहुत सारी जगहें देखने के लिए, यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं और कैसल्स हैं, पहाड़ हैं, बहुत जगहें देखने के लिए हैं। लेकिन मसला ये है कि माउंट फूजी का ये बैक साइड वाला एरिया है साउथ का, यहाँ पे ये पहाड़ अभी विजिबल है। इसकी दूसरी तरफ जो जगहें हैं वहाँ पे माउंट फूजी बिल्कुल भी नहीं दिखाया, क्योंकि सामने सारे बादल आए हुए हैं इसके, तो वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वहाँ मैं जाऊँगा और पहाड़ नहीं दिखेगा, और सारी झीलों में जो है वो पहाड़ छुपा हुआ होगा, तो फिर जाने का भी कोई सेंस नहीं बनता। और अगले 10-15 दिन तक मौसम इसी तरह रहने वाला है। तो अब मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अभी हो रहे हैं तकरीबन 8:15, और अगर मैं अभी ट्रेन पकड़ता हूँ तो आधे घंटे में मैं टोक्यो पहुँच जाऊँगा। तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन मेरा प्लान है टोक्यो में गुजारने का। टोक्यो जो है वो जापान का कैपिटल है, बहुत कुछ वहाँ पे देखने को मिलेगा, और बहुत प्यारा शहर है और बहुत बड़ा है टोक्यो। तो कम से कम 2-3 दिन आराम से वहाँ घूमने फिरने में लगेंगे और एक्सप्लोर करने में। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी निकलते हैं टोक्यो, आराम से 10 बजे पहुँच जाऊँगा वहाँ पे, जाके वहाँ पे नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करके फिर आराम से जो है मैं किसी हॉस्टल में चेक इन करता हूँ, अपना सामान वगैरह रखता हूँ, और सामान वगैरह हॉस्टल में रख के मैं फिर आराम से जो है वो टोक्यो घूम सकूँगा। तो अपना बैग उठा लेता हूँ मैं अभी। बैग मेरा बेचारा ये पड़ा हुआ है यहाँ पे घास के अंदर, और ये सारे चावल के खेत लगे हुए हैं। तो भाई बैग उठाते हैं और चलते हैं सिटी की तरफ।